इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट सीरीज में जब इंडिया 325 रनों की लीड लेके जब बैटिंग करने उतर रहे थे, जब न्यूजीलैंड के जीतने के लिए इंडिया को 325 रन चाहिए थे, परंतु इंडिया का जिस तरह से बैटिंग क्लॉप्स होती है पहले मैच में, दूसरे मैच में भी, पहले इनिंग्स में सेम उसी तरह दूसरे इनिंग्स में भी बुरी तरह बैटिंग क्लॉप्स करते। एक ऐसा सिंगल बैटर ये भी है था नहीं जिन्होंने 100 तक पूरा कर पाया। सिर्फ एक बैटर को छोड़ के यशस्वी जायसवाल जिन्होंने 77 रन बनाया, बाकी दूसरे बैटर जो एक सिंगल 50 तक बना नहीं पाए। उन्होंने एक शानदार पारी खेला था सुमन गिल के साथ, उन्होंने भी ओपनिंग में उतरा था कप्तान रोहित शर्मा फिर एक बार मिथिल सेन्नार की बॉल में इस सीरीज में लगातार तीसरे बार उन्होंने विकेट निकाला, पूरी तरह टीम को डिसअपॉइंट किया। ओपनिंग में शानदार एक ओपनिंग देने में उन्होंने शुरुआत देने में जिस तरह से उन्होंने पहले इनिंग्स में भी उन्होंने आउट हुआ 0 पे, इस इनिंग में भी दूसरे इनिंग्स में भी 8 रन बना के आउट होते। फिर सुमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल थोड़ा पार्टनरशिप बनाते, परंतु वो सुमन गिल ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाती, जो सेट हो चुके थे 23 रन बना चुके थे, परंतु वो भी पूरी तरह डिसअपॉइंट किया। जिस तरह से केएल राहुल ने किया था उसी तरह उन्होंने भी किया था। फिर विराट कोहली आती है, विराट कोहली के साथ भी पार्टनरशिप बनाती है यशस्वी जायसवाल, परंतु विराट कोहली भी आज पूरी तरह पहले मैच में तो ड्रैग पे आउट हुए थे, आज 17 बना चुके थे। टीम पहले पूरी तरह पेसर सिचुएशन पे था, पहले 300 से ज़्यादा लीड है उनकी, पेसर पूरी तरह बना है, 3 विकेट गिर चुके हैं। आपको वहाँ पर थोड़ा आप टीम का सबसे सीनियर कैंपेनर है, इंडिया के स्टार बल्लेबाज, परंतु उन्होंने वो जिम्मेदारी इस बार वो भार उठा नहीं पाया और वो आउट हो गई 17 रनों पे। दूसरी तरह ऋषभ पंत आज पूरी डिसअपॉइंट गया, सरफराज खान ने 17 रन बनाए, परंतु फिर यशस्वी जायसवाल आउट होती है मिथिल सेन्नार की बॉल पे। फिर टीम और प्रेशर सिचुएशन में आती है, 85 पे एक 6 विकेट गिर जाती है। फिर थोड़ा सा पार्टनरशिप बनाती है रविंद्र जडेजा वॉशिंगटन सुंदर। रविंद्र जडेजा ने लोअर ऑर्डर में आके थोड़ा पारी को संभालने की कोशिश की, परंतु उनके साथ देने वाला कोई ऐसा दूसरे बल्लेबाज रहा है नहीं जो उनके साथ थोड़ा सा पिच पे रुक के उनको पार्टनरशिप बनाए, उनके साथ कोई बना ही नहीं पाया। उन्होंने 42 रन बना के आउट होती है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर ने भी शानदार परफॉर्मेंस किया, परंतु उन्होंने उनका पार्टनरशिप देने वाला कोई था ही नहीं, उन्होंने भी 22 रन बना के आउट होती। दूसरी तरफ अश्विन ने भी आज बहुत डिसअपॉइंट किया, 0 रन बना के आउट हुए। स्पेशली बात करना पड़ेगा इस सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर, उन्होंने जिस तरह से अपने बल्ले से बैट से अपने डेब्यू सीरीज में उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, अपने बल्ले से तो शानदार परफॉर्मेंस किया। पहले इनिंग्स में उन्होंने 7 विकेट निकाला, इस दूसरे इनिंग्स में भी उन्होंने न्यूजीलैंड के 4 विकेट निकाल के उनके टॉप ऑर्डर को पूरी तरह हिला दिया था, परंतु इंडिया का कोई बैटर उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं दे पाया, इसलिए ये मैच हारने का सबसे बड़ा वजह बना। दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा ने भी आज पहले इनिंग्स में भी हमने बल्ले से भी रन बनाया, दूसरे इनिंग्स में भी बल्ले से हमने गेंदबाजी से भी शानदार परफॉर्मेंस, 30 विकेट निकला, परंतु उनके 3 विकेट जिस तरह से उनके इंडिया के बल्लेबाजों ने परफॉर्मेंस किया उस तरह से इंडिया के गेंदबाजों ने परफॉर्मेंस किया, उस तरह से उनके बल्लेबाजों ने परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। इसी की बदौलत इंडिया 245 में 245 पे ऑल आउट हो जाती है। ये मैच 104 रनों के बड़े लीड से मैच हार जाती है। ये मैच जीतने के लिए न्यूजीलैंड के सबसे बड़ा योगदान डालती है मिथिल सेन्नार, जिन्होंने पहले इनिंग्स में 7 विकेट निकल के इंडिया की टॉप ऑर्डर लोअर ऑर्डर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था ये, और इंडिया को 185 पे ऑल विकेट करके मैच को एक तरफा कर दिया था, पूरी तरह डोमिनेशन कर दिया था 200 रनों के लीड पे। दूसरे मैच में उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग किया सेम रिप्लिकेट ही किया, उन्होंने 6 विकेट निकाल के इंडिया की टॉप ऑर्डर लोअर ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो गई। उनके सामने इंडिया की बैटिंग पूरी तरह फ्लॉप कर गई। इंडिया इस बार जिस तरह से जो स्पिन खेलने के माहिर जाना जाती है, परंतु न्यूजीलैंड की स्पिन बॉलिंग अटैक के सामने जैसे आँख में धुआं निकालने वाले बात हो गई। उन्होंने जिस तरह से स्पिन में
ने स्ट्रगल किया, वो पहले इनिंग्स में, वो दूसरे इनिंग्स में बुरी तरह स्पिन की जाल में फ्लॉप हुए और अपनी टीम को हर इसी के साथ न्यूजीलैंड ने नया रिकॉर्ड बनाया। इंडिया के जो अनबीटन रिकॉर्ड था 4,331 दिनों तक अपने घर में मैच ना, कोई सीरीज ना हारना, 18 सीरीज उन्होंने 16 साल में, कोई ऐसा टीम आया जो इंडिया में खेलना आए हो और इंडिया के सीरीज हारा जाके गए, वो नहीं कर पाए। परंतु न्यूजीलैंड ने उन्होंने एक करके देखा, इंडिया के घर में खेलते आते हुए उन्होंने 18 सीरीज अनबीटन रहने के बाद 1 से उन्होंने ड्रॉ किया, ये रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने इंडिया के घर में घुस के इंडिया को बुरी तरह डोमिनेशन करके पहले सीरीज मैच में और दूसरे मैच में भी हरा के ये सीरीज अपने नाम किया। इसी के साथ इंडिया के जो अनबीटन रिकॉर्ड था 18 सीरीज 16 सालों से जीतने का, वो रिकॉर्ड भी तोड़ा और नया रिकॉर्ड भी अपने नाम कराया। और इस सीरीज की जीतने के सबसे बड़ा योगदान मिथिल सेना ने डाला। उन्होंने जिस तरह से ये उन्होंने अपने परफॉर्मेंस डाला है, वो अब इसी के साथ वो मैन ऑफ द मैच भी बने, मैन ऑफ द सीरीज भी बने। जिस तरह से पहले इनिंग्स में इंडिया की बैटिंग पूरा सेटल लग रहा था, परंतु उन्होंने वो सेटल होने नहीं, पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरे इनिंग्स में भी जब शुरुआत में जो ओपनिंग बैट्समैन लग रहा था 77 बना चुके थे यशस्वी जायसवाल, उन्होंने जो उनको जिस तरह से आउट किया, फिर सुमन गिल को भी, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, उन्होंने इंडिया के जो बड़े बड़े टॉप ऑर्डर के जो बड़े नाम थे उनका आउट करके इंडिया के टॉप और बैटिंग ऑर्डर को पूरी तरह ध्वस्त कर दी। उन्हीं की बदौलत न्यूजीलैंड ये सीरीज अपने नाम कर पाया और इंडिया अपने घर में शर्मनाक हार मिला। इंडिया के हार मिलने का सबसे बड़ा वजह क्या है? इंडिया के हार मिलने का सबसे बड़ा वजह उनकी बैटिंग फ्लॉप करना। जिस तरह से पहले मैच में बैटिंग फ्लॉप करते हैं, फिर कुछ चेंजिंग करते हैं, परंतु इस इनिंग में कुछ चेंजिंग में उनके बल्ले गेंदबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस किया। वो पहले इनिंग्स में भी, वो दूसरे इनिंग, परंतु उनके बल्लेबाज जिस तरह से फ्लॉप किए, वो टॉप ऑर्डर में भी बहुत बुरी तरह डिसअपॉइंट गए। और रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर जिस तरह से उम्मीद था, उन्होंने उस उम्मीद पे खरा उतर नहीं पाया और हमें बुरी तरह डिसअपॉइंट कर। दूसरी तरफ सुमन गिल, जिसको राहुल ने पहले मैच में डिसअपॉइंट होने के बाद, पूरी तरह डिसअपॉइंट करने के बाद, फ्लॉप होने के बाद उनको मौका दे, वो भी इस सीरीज में पूरी तरह पहले इनिंग्स में उन्होंने जब सेट हो चुके थे, 20 40 30 रन बना चुके थे, वहाँ पर भी अपनी इनिंग्स को डेवलपमेंट नहीं कर पाया और आउट हो गए। दूसरे इनिंग्स में भी जब उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ एक पार्टनरशिप बना चुके थे, लग रहा था ये पार्टनरशिप बिल्डअप हो जाएगा, परंतु उस पार्टनरशिप को उन्होंने बिल्डअप नहीं कर पाया और पूरी तरह डिसअपॉइंट किया। 22 रनों पे आउट होके, क्लीन बोल्ड होके मैच फिर इंडिया पूरी तरह प्रेशर सिचुएशन में डाल दिया। ऋषभ पंत ने भी डिसअपॉइंट किया। जिस तरह से पहले 6 विकेट गिर गए थे, वहाँ 4 विकेट गिर गए, तो वहाँ पर उनको उस अटैक के माइंड में ना खेल कर थोड़ा सा पिच को भाप के खेलना चाहिए था। अगर आप पिच में रोके रहते तो आपके रन ऑटोमेटिक आ जाते, परंतु उन्होंने नहीं किए। इसलिए ये मैच हारने का सबसे बड़ा इंडिया के बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप का। इसी के साथ इंडिया ने ये शर्मनाक हार बना। इससे पहले ये बात करना पड़ेगा कोच गौतम गंभीर एरा में उन्होंने जो रिकॉर्ड इंडिया ने अनबीटन अपने घर में बना के रखा था, 18 मैच विन करने का 16 सालों से 4,365 दिन, उन्होंने ये जो रिकॉर्ड इनको भी गवाया। न्यूजीलैंड ने उनको मैच हराया नहीं, सिर्फ सीरीज को जीता नहीं, बुरी तरह डोमिनेशन करके फेंटा लगा के एक तरफ से थप्पड़ मार के ये सीरीज जीता। आप लोगों को क्या लगता है इंडिया जिस तरह से ये सीरीज जीता, अगले जो एक मैच होने वाला है इसमें क्या कमबैक कर पाएगा? जो वाटर ओवर्स का ट्रॉफी होने वाला है 5 ऑस्ट्रेलिया का सब, उसमें इंडिया का क्या हालत होने वाला है? इस तरह का अगर फॉर्म में जाएगा तो वहाँ पर तो बुरी तरह सीरीज हार जाएगा। आप लोगों का इंडिया के बाउंस बैक कर पाएगा या इसी तरह उनकी बुरी हालत होगा? आप लोग क्या लगती है कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना।